वर्ग 10 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 6 है। क्या कह रहा है आइए देखते हैं। इस सवाल को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा। अगर समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बशर्ते आपको समझने के लिए ध्यान देना होगा। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, और यह थोड़ा सा क्लिष्ट है लेकिन ज़रूर समझ में आएगा, आप केवल ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। सवाल कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का है, यानी 1.5 मीटर का कोई लड़का है, वह 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके सामने खड़ा है। यही सवाल कह रहा है। फिर कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। कहता है कि जब लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा था तो उसके आंख से 30 डिग्री का कोण बन रहा था। भवन की शिखर को देख रहा था तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था, और कुछ दूरी चल कर गया आगे भवन की ओर। कुछ दूरी आगे चल कर गया, किस ओर गया? भवन की ओर। तो कोण 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह लड़का जहाँ पहले खड़ा था वहाँ से जब 60 डिग्री का कोण हो गया तो कितना दूरी चल कर गया, वही दूरी निकालना है। तो आइए इसको हम लोग पहले इस चित्र बनाते हैं, उससे समझते हैं। आइए देखिए, एक 30 मीटर ऊंचा हम भवन बनाते हैं। यहाँ पर 30 मीटर ऊंचा हम लोगों ने भवन बनाया। इस भवन की ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर। यह क्या है? तो भवन है। इस भवन की ऊंचाई हमने 30 मीटर बनाया। ठीक, इसके भवन के ठीक सामने कोई 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। तो देखिए, भवन के पाद बिंदु और लड़के के पाद बिंदु को हमने मिला दिया। यहाँ पर लड़का है, यह भवन है, तो उसके दोनों के पाद बिंदु को मिला दिया। लड़का यहाँ पर है तो इसके आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है? तो बनता है 30 डिग्री। तो लड़के के आंख यानी क्षैतिज रेखा को हमने मिला दिया, और यह दृष्टि रेखा है जिधर देख रहा है, तो यह आंख के सिद्धांत को मैंने मिला दिया है। यह दृष्टि रेखा, यह क्षैतिज रेखा हो गया। तो यह कोण कितना डिग्री का बना रहा है? आंख यहाँ पर जब देख रहा है तो 30 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री का बना रहा है? जब यहाँ से लड़का देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये क्षैतिज रेखा मैंने इसके सिद्ध पर मिला दिया है। ठीक, और यह दृष्टि रेखा है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ही उन्नयन कोण बनता है। तो यह उन्नयन कोण जब ऊपर की ओर दिख रहा है तो उन्नयन कोण बनेगा, यानी यह 30 डिग्री का कोण बनेगा। और यही लड़का ऐसे पैदल जा रहा है, आगे आ गया यहाँ पर मान लीजिए। तो यहाँ पर आता है लड़का, तो उसके आंख का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है? आंख का उन्नयन कोण शिखर में कितना हो जाता है? 60 डिग्री। कितना हो जाता है? 60 डिग्री। क्या होता है? 60 डिग्री। देखिए, कोई सवाल क्लिष्ट नहीं है, केवल इसको समझिएगा। 30 मीटर ऊंचा यह भवन था, उसके सामने एक 1.5 मीटर का लड़का खड़ा था। ठीक, वह लड़का जो था उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, और इतना दूर वह पैदल आया है, यहाँ से यहाँ तक पैदल आया है बेचारा चलकर। तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ चलने में कितना दूरी तय किया, यही ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से यहाँ चलने में तय की गई दूरी को क्या मान लेते हैं? 1 मीटर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा है? 1 मीटर। कितना? 1 मीटर मान लिया। इसको हम लोग को ज्ञात नहीं करना है, फिर भी हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा हल करने के लिए। इसलिए यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं? y मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y मीटर। यानी कि पूरा का दूरी क्या हो गया? पूरा का दूरी हो गया x प्लस y मीटर हो गया पूरा का दूरी। इसको हम लोग व्यक्त करने के लिए मान लेते हैं a, b, c और इसको d।
इसको ई और इसको एफ, ऐसे भी मान लिया। तो देखिए ये पूरा की लंबाई 30 मीटर है और इतना की लंबाई 1.5 मीटर है, तो इतना का भी लंबाई क्या होगा 1.5 मीटर, क्योंकि यह इसके समानांतर है और बराबर है, तो यह क्या होगा 1.5 मीटर लंबा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 मीटर का होगा। ठीक, जब यह 1.5 मीटर होगा तो यह ए बी क्या होगा, क्या होगा, तो देखिए पूरा जो ए एफ है, ए एफ कितना है 30 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है 30 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 30 मीटर है, तो और इतना की लंबाई है 1.5 मीटर, तो इतना का क्या होगा, अगर देखिए हम ए एफ यानी पूरा लंबाई में से 30 मीटर में से हम इतना की लंबाई 1.5 मीटर घटा देंगे, तो इसका लंबाई बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा 30 माइनस 1.5 मीटर, यानी 28.5 मीटर, यानी इसका लंबाई क्या हो गया 28.5 मीटर। तो मान यहाँ पर मानेंगे, माना कि चल कर तय की गई दूरी बराबर x मीटर, हमको x ज्ञात करना है, x मीटर मान लिया है, क्या मान लिया है x मीटर, और हम लोग BC की दूरी क्या माने हैं, BC बराबर y मीटर। अब हम इसको DC माने हैं तो इसको लिख देंगे BC बराबर x मीटर। और देखिए AB का हमने मान ज्ञात किया है, तो AB का कैसे ज्ञात किया है, तो पूरा है AF, तो AF में से हमने घटाया है BF को, यानी हम लोगों ने 30 में से घटाया है 1.5 मीटर को, 1.5 मीटर को, तो बचा है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। तो हमको ज्ञात क्या करना है x का मान, तो देखिए इसमें एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, तो हम लोग कौन किस त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज ABC में बनाएंगे। ABC में क्या है, कोण B 90 डिग्री है, तो इसमें लंब दिया है, हम लोग को आधार y निकालना है, तो tan थीटा पर ले लेंगे, tan थीटा पर लंब बटा में आधार होता है, लंब AB है, आधार BC है, इसका लंब AB आधार BC, थीटा का मान क्या दिया है इसमें 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री, AB का मान क्या है 28.5, AB का मान 28.5 आया है, यहाँ से यहाँ AB है, इसका मान है 28.5, तो 28.5 लिख दिया। BC को क्या मान है y, तो यहाँ y लिख देंगे, चूंकि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है, क्या होता है रूट में 3 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 28.5 बटा में y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3y बराबर 28.5, ये गुणा में है तो क्या जाएगा भागा में, 28.5 बटा में √3। अब क्या करेंगे कि देख लीजिए, हम यहाँ से माने हैं और यहाँ से हल कर रहे हैं, तो इस y का मान निकालेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 28.5 है बटा में √3 है, तो √3 का हम लोग परिमेयकरण कर देंगे, तो क्या आएगा, गुणा करेंगे तो 28.5 √3, और √3 से 3, इसको कटाएंगे तो कट जाएगा, 9 तिया 27 कट गया, 9 तिया 27, 1 से बचा तो 1 5 15 होता है, तो 15 यानी 9.5 √3, हमारा y का मान क्या आ गया 9.5 √3 मीटर। ठीक, तो हमको y का ज्ञात हो गया, लेकिन हमको ज्ञात करना है x का, तो ये देखो एक पूरा त्रिभुज बन रहा है ABD समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पुनः बनाएंगे, दोनों नहीं, समकोण त्रिभुज ABD में B कोण क्या है, समकोण है, ABD में B कोण क्या है, समकोण है, तो इसमें लंब दिया है
और आधार पूरा का दिया है क्या, यहाँ से यहाँ तक न लंबाई लेंगे, इसका मान है x + y, तो tan थीटा पर बनेगा लंब बटा आधार। लंब है AB, आधार है पूरा BD, क्योंकि पूरा लेना पड़ेगा ABD ना, तो BD। तो थीटा का मान दिया है 30 डिग्री और AB का मान है 28.5 और BD का मान है x + y। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर हो जाएगा 28.5 बटा में x + y। देखिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, चाहे y लिख देते हैं कोई बात नहीं, 1 नहीं मानेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो a के लिए और x + y ले गुणा होगा, a के लिए और x + y ले तो x + y हो जाएगा, a के लिए x + y ले x + y हो गया। √3 से 28.5 से गुणा करेंगे तो 28.5 हो गया। अब देखिए हमारा y का मान क्या आया है 9.5 √3, हमें ज्ञात किसका करना है, x का केवल, तो यहाँ पर y का मान रख देंगे, y का मान इस समीकरण 1 मान लेंगे, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर जब y का मान रखेंगे तो x का x होगा, y का मान 9.5 √3 है और इसको गुणा किए हैं क्रॉस, तो 28.5 √3 आया है। √3 से 28.5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 28.5 √3, समीकरण 1 है। तो यहाँ रख देंगे 28.5 √3, देखिए ये प्लस है तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 28.5 √3 में से 9.5 √3 घटाएंगे तो क्या, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा कि इसमें √3 है, √3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 28.5 माइनस 9.5, तो देखिए 5.5 में से 0.5 घटेगा 0 बचेगा, क्या बचेगा 0 बचेगा। और ये 8 है, 8 में से 9 नहीं घटेगा तो हाथ से जाएगा, तो 18 में से 9 घटेगा 9 बचेगा और एक हासिल दे दिया है तो इसमें 1 बचेगा, यानी 19.0, यानी 19 रूट, यानी हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 19√3 मीटर, 19√3 मीटर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह समझ में आया आपको तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।